हूँ पीजीआई के अंदर में, जो एक 2 दिन से खबर वायरल हो रही है। दीप्ति हत्याकांड जो है मदाना गांव की झज्जर जिला गांव है, उसके कई टुकड़ों में शव पाया गया है और अभी पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ है। ये गांव वालों का जो भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ है, हर किसी को दुख होता है किसी बेटी के बारी बारी से उसके साथ में दरिंदगी की सारी हदें पार होना और कई टुकड़ों में शव पाना, शव के पूरे हिस्से ना मिलना। आज पूरा गांव वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पुलिस साथ में आरोपी कुछ देर तक एक बार पुलिस की गिरफ्त में आ चुके और फिर वहां से पता नहीं कहाँ जाना हुआ क्या नहीं, लेकिन यहाँ गांव वाले मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन भी 1-2 बातें इनसे लेंगे और जानना चाहेंगे। एक मिनट जी, एक मिनट जी, आइए एक मिनट। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप क्या लगते हो दीप्ति के साहब? मैं दादाजी लगता हूँ। दादाजी लगते हैं। क्या बताना चाहेंगे जी? गांव वाले कुछ यूं बता रहे हैं कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, पुलिस की गिरफ्त में आ गए और फिर चले गए, पुलिस प्रशासन मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे आप? हम भी बताना चाहते हैं जी, कांस्टेबल का हमारे पास फोन आया था जी, बोले यहाँ रोहतक थाने में आ जाओ। जी जी। रोहतक थाने में जी एक राकेश है जी, जी जी, आईओ जी, उसने वो लड़का ही बुला लिया जी सरपंच के साथ जी। जी जी। 1 घंटा पूछताछ करके वो लड़के ने अपनी सारी बात मंजूर कर ली। जी जी। अगर हमारे से गलती हो रही है, जी जी, हमारे से ये है। 1 घंटे के बाद आईओ ने राकेश ने वो छोड़ दिया। जी जी, अभी तक गिरफ्तार नहीं कराया है। जी जी। अच्छा, हमारी FIR काटने से ही मना कर दिया, बोला पहले दाग दे दो। जी जी, दाग देने के बाद फिर बोला कार्रवाई करांगे। जी जी जी, पूरा गांव आया हुआ था। जी जी। कल 4 बजे जी हमने किया कहीं मैं SP का IG का पेश होंगे, जब उसने डरते ने मुकदमा दर्ज कराया जी। फिर भी आनाकानी कर रहा था जी वो, माँ जी इसको लड़के को उठाओ, बोले हम नहीं उठावा, बोले बाद में उठावा। लेकिन ये बताया गया ना, जनता देख रही है जी, लाइव चल रहा है ये। हाँ जी। और ये बताया ना कई हिस्सों में शव पाया गया है, पूरा हिस्सा भी शव का नहीं मिला है। इसमें क्या पहले वो हमारी क्या बता रहे सर? एक हाथ और एक पैर तो मिला ही नहीं। आप दीप्ति क्या लगते हैं सर? मैं तो उनका साथी हूँ। जी जी जी। मतलब एक हाथ और एक पैर मिला भी नहीं है। हाँ सर। अच्छा जी, इसका ये दीप्ति टाइपिंग सीखने जा रही थी जी सुबह। जी जी जी, इनका एक तो रोड़ा होया जी। जी जी जी। उन लड़किया का जज्जर जी, पार्किंग में जज्जर उड़ा पार्किंग के आसपास जी रोड़ा होया है। जी जी। रोड़ा होने के बाद वो लड़के ने फोन तोड़ा है। जी जी, फिर वो लड़की हमारे गांव में आने लगी, फाटक लगती है जी। जी जी। 2-4 आदमी देखिए, फिर वहां से उठाई है जी। जी जी, वहां से उठाकर जी बलात्कार करे हैं जी। फिर उसको मार के रेल की फाटक पर गिर दिया। मतलब ये दरिंदगी मतलब क्यों हुई जी? कोई खुंदक थी या कुछ? नहीं, और हमारी मामला कोई क्या? खुंदक नहीं थी जी। नहीं, उन लड़के हुई जिन्होंने ये वारदात को अंजाम नहीं, दिया। हमारे को इस चीज का पता नहीं। ये तो वही बता जी, सकते हैं। हमारे ये को जांच का विषय है जी। जांच का विषय है जी जी। जी, प्रशासन कुछ नहीं कर रही जी, बिल्कुल शांत बैठी है जी। जी जी, मैं वो जो लड़के हैं जो अपराधी हैं, राकेश वो SI है IO, जी वो सारा काम वो गेम खेल रहा है जी। जी जी, वो मुजरिम का मामा है जी वो। जी। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जो है आरोपियों के रिलेटिव है कुछ? हाँ जी, रिलेटिव है। जी जी। एक और चेहरे हमारे पास मौजूद हैं, इधर आ जाओ सर एक बार। विधानसभा बेरी से बहुत ही वंचित चेहरे हैं, जाने माने लोगों के दिलों पर राज करने वाले अमित दिग्गल आज विधानसभा बेरी पे, आज जन जन के मुंह पे इनका नाम है। 1-2 बातें मैं इनसे जानना चाहूंगा। आज विधानसभा बादली से MLA के उम्मीदवार, और मैं इनका भी राय लूंगा यार, साथ में पुलिस प्रशासन 1-2 बात उनसे भी करना चाहेंगे। तो अमित भाई जी, राम राम जी। आज इतनी सारी भीड़ आपके साथ है, आपके हलके में इतनी बड़ी वारदात होगी, और जो परिवार साफ साफ पुलिस के सामने आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी हाथ भी आ गए और फिर चले भी गए, क्या बताओगे आप? देखिए, बहुत जो है ना जघन्य अपराध हुआ है, दरिंदगी की है। और जो बता रहे हैं गांव वाले कि जो लड़के जिनके ऊपर जिनके नाम लिए गए हैं, जिन्होंने ये इस वारदात को अंजाम दिया है, वो बुलाए भी थे। उसने पुलिस के सामने बयान भी दिए थे कि भाई हमने कबूल भी कर लिया, फोन तोड़ दिया, वहां से लेकर वहां उठा के ले गए। उसके बाद भी जो ये बता रहे हैं कि इनका रिलेटिव जो इसमें है प्रशासन में राकेश है, उसके खिलाफ भी हम तो बहुत सख्त कार्रवाई चाहेंगे। उसने भी वो जो है पाप करने का बड़ा पाप किया है। लेकिन पुलिस तय के जनता का, हर जन जन का, 36 बरादरी सब धर्मों का एक सुरक्षा कवच है। देखिए क्या है कि चलो पुलिस देखो एक आधा हो जाए, अगर भाई बेईमान हो जाए, कुछ पैसे भी खा लिया अगर एक आधा, लेकिन हमने पुलिस पे पूरा भरोसा है। SHO साहब यहाँ है और अच्छी कार्रवाई होगी। जो दोषी है एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। सारे के सारे जो है ना इस सजा पाओगे और कड़ी से कड़ी सजा में लगी इन्हें। और मैं आपको बता दूं, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और एक और चीज जो है कि
उस परिवार में तो है और कुछ भी होनी और भी उसका है जिसकी बेटी के टुकड़ों में सौ पड़े होंगे और किसके घर पर परौंठे खाएंगे वो जब तक दाह संस्कार नहीं होगा। उस परिवार में क्या बीतरी होगी, वो इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा उनको, ढिलाई गुलाई क्या रह रही इसमें। वो बड़े दुख का विषय है। मतलब हमारा भी जो है ना जी, जी। आत्मा रो है, कलेजा फट रहा है, पूरा गांव साथ है और जी, जी। इंसाफ जरूर मिलेगा। जी, एक दो बातें हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं यहाँ, मौके बताना चाहेंगे एसओ साहब, एक बार आ जाओ जी। इधर इधर लाओ जी, एक मिनट सर जी, ये जाओ, थोड़ा लाइव चल रहा है ये इधर आ जाओ बाबू जी, आप इधर आ जाओ। जनाब नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप एक बार जनता को अपना परिचय दे दियो सर जी। मैं SHO GRP रोहतक शिवताज सिंह इंस्पेक्टर। जी जी, गांव वाले रोष में हो रहे हैं जी, हाँ और जी। रोष में सच में ही है कि जिसकी बेटी के टुकड़ों में पूरा शव भी मौजूद नहीं होगा, उनके ऊपर क्या बीतरी होगी सर। बिल्कुल जी। और लेकिन साथ में ये कहते हुए भी यूं आती है एक आरोप गांव वाले का और भी गंभीर है कि वे गुनाह कबूल कर लिया प्रशासन के आगे और फिर वो छोड़ भी दिए गए। इसमें क्या बताओगे सर। ऐसा है जी, परसों इतला मिली थी, इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, डेड बॉडी के पास। वहां परिवार को बुला लिया था, उन्होंने शनाख्त कर दी थी जी जी और उनके द्वारा दी गई कंप्लेंट के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। जी जी और मुकदमा दर्ज करके लड़की को डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल से बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए PGI रोहतक में लिया है। जी जी। एक और चीज सर, जनता जानती है, इतिहास गवाह है, किसी बड़े बड़े माफिया को भी पुलिस उठा के लाती है, अपनी जान व खेल के नए भी कई बार शहीद भी हो जाए हैं पुलिसकर्मी भी, डिफेंस के भी, वो भी काम पुलिस ही करती है। लेकिन ये एक गंभीर आरोप है जी। गंभीर आरोप है, बहुत ही गंभीर आरोप है और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होगी। आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाए। और एक और है, छत्तीस बिरादरी उठ कर रही है, उनका ये मानना है कि जब तक मतलब कार्रवाई नहीं, मतलब आरोपियों को अरेस्टिंग नहीं होगी, जब तक वो दाह संस्कार नहीं करेंगे वो। ऐसे पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम होने के बाद तुरंत मैंने अपनी 2 टीम भेज रखी है आरोपियों जी, को गिरफ्तार करने के लिए। जी जी और शीघ्र से शीघ्र पोस्टमार्टम होते ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया। जी। आज पुलिस प्रशासन हमारा पूरा अलर्ट है और किसी भी काम में ढिलाई गुलाई नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि बिना कुछ पूरी जानकारी हुए एक गंभीर आरोप भी लग जाते हैं और कई बार वे आरोप जनता के सिद्ध भी होते हैं। जैसे आज परिवार कुछ और कह रहा है कि थाने में आने के बाद में भी आरोपी वहां से चले गए हैं और जबकि टुकड़े टुकड़ों में बॉडी पाई गई है। एक दो बातें यहाँ पिताजी कौन से, उनसे जानना चाहेंगे। पिताजी कौन से? अच्छा जी, अच्छा जी, एक बात और है जी, हमने जो एप्लीकेशन लिखी है जी, उसमें लिखा था कि भाई आईओ ने लड़का बुलाया जी 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 और वह छोड़ दिए। जी जी फिर आईओ कहने लगे भाई यह लाइन क्यों लिखी। मैंने बोला जी ये तो हकीकत है, झूठ थोड़ी है। आपने वो बुलाया और आपने वो छोड़ दिया, बोला इस लाइन को काटो, बोला मेरे ऊपर बात आओगी। माँ आपने तो ये बात करे रखी है। मका मतलब ये आपके सामने बुला रखा था वो भी? मेरे सामने बुलाए जी, को 50 आदमी थे। फिर वो तो सच्चाई बात होगी ना। सच्चाई बात, सच्चाई लिखी है जी। जी जी बोला इस लाइन को तो मैं काटूंगा। हम दूसरी एप्लीकेशन दिया नहीं, हम तो ये एप्लीकेशन मंजूर करनी पड़ेगी आपने। जी 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 फिर उस बेस पर मुकदमा दर्ज करा जी। 4 बजे होया जी, 3 दिन की डेड बॉडी पड़ी हुई ना जी जी कल मुकदमा शाम को 4 बजे FIR। जी 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 हाँ जी, मतलब काम 24 घंटे बाद में। 24 घंटे बाद जी। मैन है जी राकेश SI IO, मैन उसका हाथ है जी, उसका लड़के का मामा है जी जी आरोपियों का जी। आरोपियों का जी। आज ये चेहरे देखना जिसकी बेटी का दाह संस्कार नहीं हो लिया हो। वो लड़की जबरदस्ती जी जी वो लड़की जी जज्जर से पहले हाथापाई हुई जी, फिर गांव में आने लगी। हमारे गांव की फाटक पर जी 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 वो 3-4 बंदियां ने उठाई है जी, दारू पी रहे थे, बता रहे हैं, जकरा सुना है। जब वो बलात्कार करा है, फिर वो मारने के बाद फाटक पे गिरा है। मतलब हैवानियत की सारी हदें पार होगी जी। पूरी पार हो रही है जी, हैवानियत कर रखी है जी जी। एक दो बातें मैं जो दीप्ति के पिताजी हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गांव में ताऊ भी, बहन भी, माँ भी, दादा भी और एक माननीय एक अमित जी जो है, अमित डिग्गल विधानसभा के उम्मीदवार हैं MLA के, वो भी कैमरे पर आ चुके हैं, लेकिन पिताजी कैमरे पर अभी तक नहीं आए थे। 2 बातें इनसे भी लेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो राम राम जी। आज थोड़ा इधर मुँह कर लो साहब आप लोग जी। बेटी इस दुनिया में नहीं है, ये दुख है आपको नहीं, आपके दुख में खड़े हैं सब जी। बेहद अफसोस है हमें भी और आपको भी।
कोई ताकत ऐसी नहीं जो उसको वापस ला देगी। आज सीधा सीधा जनता आपसे लाइव है, क्या चाहते हैं आप लोग बेटी को दुख मैं देंगे? अपनी बेटी का इंसाफ चाहूँ जी, बस। जो गांव वाले बता रहे हैं वहाँ अपहरण हुआ, उसका रेप हुआ, कई टुकड़े में शव पाए गए हैं, ठीक बता रहे ये हैं सब सच्चाई है जी ये तो जी श्यामी है आपके अड़े जी रखे हैं, देख लो डेड हाउस और यही बताया गया कि एक दो हिस्सा हाथ और पैर एक मिले भी नहीं है। और एक पैर गायब है, एक साइड का सब पूरा शरीर भी नहीं मिल रहा बेटी का। जी जी जी। इस तरह के बच्चे को आज कोई शब्द नहीं है कहने को। एक पिताजी, हर कोई चाहता है बेटी को पढ़ाए लिखाएं, लेकिन वो किसी काम में दरिंदों की आनाकानी कर दे तो उसकी सजा मौत मिलती है। जगह जगह लिखा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचती नहीं है। कभी तो ऐसे मारी जाती हैं, कभी शादी के बाद दहेज की मांग करते हुए, वो कभी सुसाइड मौत को खुद गला लगा लेती हैं, और कभी मार्ग उनको लटका जाता है। तो लेकिन ये तो बेटी को तो मरना ही मरना है। आज इस बात को हम नहीं करे, ये जनता साफ साफ गवाह है। ये पिताजी बेबस बाप की आंसुए गवाह हैं, ये सारा गांव राम गवाह है। आज क्योंकि बेटियों के साथ में क्यों दरिंदगी होती है, ये बेटे क्यों नहीं, लड़के क्यों नहीं मारे जा रहे इन कामों में, चाहे दहेज को लेके, चाहे ऐसे हालात में लड़कियां बलि चढ़ रही हैं। हम एक बात और चाहते हैं जी, जी जी वो आईओ के ऊपर राकेश के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी, जी जी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जी। जनता आपके साथ है। आप हमारे जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, मिले आप लोग उनसे जी? नहीं, एसपी साहब से आईजी साहब से अभी तक नहीं मिले। हाँ जी, जी 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 एसपी साहब का हमने नाम लिया, आईजी का नाम लिया, उसके पास जाएंगे, जी जी बात करेंगे। जी। जब उन्होंने जी मुकदमा दर्ज कराया है जी, नहीं इससे पहले मुकदमा दर्ज नहीं। अभी मतलब लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, हाँ जी, 48 घंटे होने वाले। क्योंकि कल प्रशासन जो है जी जी आगे ना जाओ अंकल जी, आगे ना जाओ, इन काम में नाक में दम दे रखा है। आगे ना जाओ, आगे ना जाओ। जो 3-4 बालक ठाक लड़की ने ले गए ना कार में, इन नाक में दम दे रखा है। काल ने मारी भी थोड़ी जवान होगी, आगे निकला गांव राम और भी बेटी दी हैं जी। हाँ, जी जी नाक में दम दे रखा आप जी कौन से ने, गांव से बताओ जी? मैदान खुर्द से हूँ जी। जी जी हाँ, और जो जग्गी के पास में से लड़की जबरदस्ती उठाई है, कार गांव के में गोरे दे रही है। गांव के गोरे हाँ, गांव के माते उठेगी। जी 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 और ये तो संग प्यारा रोड है, पर जो जीन वाली लंजा है, जी, इस पर ले गए हैं, बलात्कार करा है 3-4 जगह, वो तो और फिर मार के ने, सुनसान एरिया हाँ सुनसान एरिया है, फिर लाइन पर लौटा दी, नहीं देंगे कटी जी। ये कैसे आभास हुआ जी? स्टार्टिंग में कैसे पता लग गया कि उन्होंने ये काम किया है? उन्होंने जो अपराधी है जी, उन्होंने हमारे पास कॉल की है, खुद फोन किया है कि भाई थारी लड़की बस में बैठ के गई है रोहतक साइड में। उन्हें फिर सारी बात, मतलब आपका रास्ता भटकाने वाली बात होगी, हाँ, रास्ता भटकाने वाली बात होगी। मतलब इस दिशा के ना न्यू ध्यान ना जावे, अपराध उन्होंने कर दिया जी, और फिर बाद में कबूल भी कर लिया, और हमारे को बताने वाला वो है जी, नहीं हमारे को पता नहीं चल रही और छोड़ भी दिए। फिर छोड़ भी दिया जी। जी दिन में आगे ना जाओ सर, आप आगे ना जाओ जी, आगे ना जाओ थोड़े। जी जी सर जज्जर कोर्ट की पार्किंग में झगड़ा हुआ उनका। जी आपस में? हाँ, उन्होंने उस लड़की का फोन तोड़ा है। अच्छा अच्छा। उसके बाद वहां से जो वो गांव आ रही है, गांव में एंट्री करने से पहले पानी की डिग्गी के पास से वहां तक उसको देखा गया है, गांव वालों ने वहां तक उसको देखा गया, उसके बाद उठाया गया है। उसके बाद कोई खबर नहीं। गैर मामूली। हाँ, उसके बाद तो प्रशासन ने हमें फोन करके बताया था कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी ये है। सगन अपराध है जी। सिंहपुरा फाटक के सिंहपुरा फाटक के पास। जी 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 फोन से सिम भी निकाली गई, फोन तोड़ने के बाद सिम निकाली है, बेटी का फोन तोड़ा दीप्ति का, हाँ, सिम फिर निकाल दी है। निकाल ली। फिर आप लोगों को मैसेज भी दे दिया, ऊपर से बैठे गई है। और जिस जगह बॉडी मिली वहाँ एक लेडीज ठीक हुई बुजुर्ग, उसने देखे कि गाड़ी में 3 बंदे थे, वो उस अच्छा, लेडीज ये ने जो बताया। टुकड़े टुकड़े हुए हैं जो रेल पर डालने से वहाँ हुए हैं, या उनके द्वारा किया, क्या मानना आप लोगों का? वो हमने जो पुष्पा फाटक पर जो हमने डेड बॉडी मिली है, उसका ये हिस्सा एक साइड का गायब था। देखने के लायक भी जी नहीं जी है। इधर जी जी आइए आइए। डेड बॉडी देखने के लायक भी नहीं है। आप देख बिल्कुल सर, सको। बिल्कुल जी, जब ये बता रहे पूरे पार्ट्स भी शरीर के नहीं है जी। अरे यो पूरा ऐसा तो सही नहीं है, बस एक साइड इतना का इतना यो बिल्कुल नहीं ऐसा है। दिखा है बॉडी का, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि वो पहचान मारे। अच्छा, पहचान बेटी ने बताया दीजिए कि उसके साथ हम बैग में आईडी वाईडी उनसे पहचान हुई है। हाँ जी। चेहरा तो ऐसा बच्चा भी नहीं पहचाने लायक। नहीं, बिल्कुल एक साइड का हिस्सा बिल्कुल गायब है। उसमें कागजात भी जी 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 उसका बैग भी वही रखा हुआ था, उसके कागजात भी सारे थे। आपके अलग हो साहब बेटी के। भगवान ने कहा हूँ दुख तो उतना ही है ना अपने भी। 32 है। ये कब तक बेटियां बलि चढ़ेंगी? आप बताओ कत्ते ही नहीं। नहीं, हम तो दिखा सके ना, ताकत हमारे जो कार्रवाई करने वाले उच्च अधिकारी है। कार्रवाई करने वाले तो काले लोग होता है दिया में कार्रवाई करे ना थे।
आज क्या चाहते हैं आप लोग? आज हम जब डेड बॉडी ले जाए जब उन्हें अरेस्ट कर लेंगे और नहीं तो नहीं ले जाएंगे। दाह संस्कार जब होगा, जब उन्हें अरेस्ट ठा लिया होंगे, ये अरेस्ट कर लेंगे। ये छोटी बात है, वो चौकी मांग उल्टे चलेगा जी। यह देख लो आप, कोर्ट प्रशासन ले आए थे बुला के, और इनने फिर 1 घंटे बाद फिर छोड़ दिए हुआ। और ये हकीकत में कि जो जिन्होंने सगने छोरी पड़ा वखली पड़ा हुआ और डानी पड़ा है जी, भरोसा भी करना पड़ा, पर न्यू भी ना चाहते एक बलि चढ़े बेटी, फिर उनके टुकड़े टुकड़े होने उनके कोई नहीं चाहता। फिर यो काम होने लग रहा, कतई ओटा ये बात है। आज गांव वाले आक्रोश में नहीं, दुख को लेकर डूबे हुए हैं यहाँ कि भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। और ये पीछे मेरे साथ में देख रहे हैं हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें जो है, आज इतना बड़ा पहाड़ टूट के पड़ा है, कई गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पूरी वीडियो आप लोगों ने देखी है, इसको साथ साथ शेयर भी करते रहना। आपका शेयर करना ही इस परिवार की ताकत भी है और इनकी मजबूती भी, उस बेटी को इंसाफ भी दिलाना आपका ही काम है। आपका शेयर करना ही एक चिंगारी बनेगी जो इस परिवार की ताकत भी है। और उस बेटी के लिए एक ओम शांतिया कमेंट जरूर डालना ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और इतने टुकड़े शरीर के होने, उसमें आप लोग अपनी राय जरूर देते रहना और इसको शेयर करते रहना। शेयर करने में कोई कंजूसी ना करना। किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है, तमाम बातें पीड़ित परिवार गांव वालों का बताना है। और आप लोग इसको थोड़ा कहने को जा समझना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।